हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी भाई दूज मेरे सभी भाई बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी रही है आपकी भैया दूज? तो गाइज़, आज मैं अपनी भैया दूज के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे मनाई, कैसी रही। तो ये भाई दूज के अगले दिन, जैसे कि आज मैं इस ब्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भैया दूज के दिन पूरा दिन टाइम नहीं मिला। और वैसे भी हम लोग जो ब्लॉग शेयर करते हैं पूरा दिन का दिखाते हैं कि भी मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो वो चीज़ दिखाने के लिए पूरा दिन तो बिताना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ब्लॉग नेक्स्ट डे आते हैं। और दिवाली का तो मैं नहीं ज़्यादा बना पाई आप लोगों को, जैसे कि मैं बताया है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो टाइम कम निकाल पाती हूँ। पर फिर भी मैं आप लोगों से बात करने आ गई हूँ इस छोटे से ब्लॉग में, या छोटे से बड़े ब्लॉग में बोलिए। तो मैं अपने मायके आ गई हूँ और फ़िलहाल मैं अपने घर नहीं जा रही हूँ, पहले जा रही हूँ माँ के दर्शन करने, क्योंकि माँ ने बहुत बड़ी मन्नत पूरी करी है मेरी, तो उनके दर्शन तो पहले बनते हैं। तो मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, माँ काली से, जिनको मैं बचपन से ही बहुत मानती हूँ। और मेरे ब्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, उनके मंदिर का ब्लॉग भी मैंने रेडी किया था, आप लोग के साथ शेयर किया था। उनके दर्शन कई बार मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में कराए हैं। तो आप लोग मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और बने रहेंगे। तो इस ब्लॉग के बीच में ही मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो क्या मन्नत थी जिसके लिए मैंने एक स्पेशल डे ढूंढा है, भाई दूज। और अपनी मन्नत के प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं माँ के द्वार में आई हूँ। तो हम आ गए हैं माँ काली के मंदिर। ये जो मंदिर है ना, ये 500 साल पुराना है। आप लोग सोचो कि 500 साल पुराना मंदिर है, और अब तो ये 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पहले शमशान घाट हुआ करता था, कोई मार्केट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वहाँ माँ की प्रतिमा थी, वहाँ पे किसी भक्त ने कुछ मांगा, उसको पूरा होगी मन्नत। तो ऐसे करते करते लोगों की मन्नत पूरी होने लगी और माँ की यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो गई। तो जैसे कि मैंने सुना है कि ये 500 साल पुराना है, और मैं तो बचपन से ही मानती आ रही हूँ। और वाकई में इस मेरठ में माँ काली का मंदिर जो है सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो भी सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है ना, उसकी विशेष पूरी होती है। और नवरात्रों में तो विशेष आरती होती है, पूरे नवरात्रे विशेष आरती चलती है माँ की। 10 बजे के करीब शुरू होती है। तो आप लोगों को टाइम मिले तो कभी आप लोग भी मेरठ के माँ काली मंदिर सदर बाज़ार में ज़रूर आइए और माँ के दर्शन करिए। तो गाइज़, हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए और आपको मेरे इस वाले ब्लॉग में थोड़ी कॉमेडी भी नज़र आएगी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी नज़र आएगा, और एक लड़की की फीलिंग भी नज़र आएगी कि जब वो मायके में आती है, किसी फेस्टिवल पे आती है, किसी त्योहार पे आती है, तो वो कितनी खुश होती है और कितनी मस्ती होती है। और जब पूरा परिवार एक साथ मिलता है तो और कितना अच्छा लगता है। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए गाइज़। अभी घर वालों को पता नहीं है, हमने बोला कि हम रास्ते में हैं, उनको बताया नहीं था कि मतलब हम लोग घर आ गए हैं, मैं मेरे बच्चे, और हमने अचानक से उनको सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो ये हमारे घर का दरवाज़ा खुला है, और ये देखिए हमारी जो प्यारी प्यारी भाभी है वो बहुत अच्छी सी स्माइल दे रही है कि अरे वही बताया नहीं। और ये देखिए मेरी प्यारी भतीजी, जिसको आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा है। और ये हमारे दामाद जी अंदर वाले रूम में लेटे हैं। तो मैंने फटाफट पन्नी खोल ली है, गोले निकाल लिए हैं, क्योंकि भाई दूज है तो भाई दूज पे गोले जो होते हैं वो भाइयों को दिए जाते हैं, उनको टीका लगाया जाता है। बहुत सी जगह अलग अलग तरीके से भाई दूज की जाती है।
बट हमारे यहाँ जैसे भी सिंपल तरीके से जैसे भी की जाती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अपने भतीजे को कर रही हूँ। भाई ने बोला कि मैं अभी करवाऊँगा, तो भतीजे बहुत एक्साइटेड था कि बुआ पहले मुझे कर दो। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी फ़ोटो। और ये मेरी भतीजियाँ हैं, मतलब मेरे चाचा जी की बेटे की बेटियाँ हैं। और ये हमारी प्राची रेडी हो गई हैं, मेरी प्यारी भतीजी। तो इसको लग रहा था कि मेरी फ़ोटो खींच रही है, बट मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, तो वीडियो बना रही थी। और ये देखिए, ये हमारे भैया, हमने उनको बोला कि आ जाओ अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे, चेयर पे बैठ जाओ, पर वो नहीं बैठे, बोले कि मैं जहाँ बैठा हूँ तुम मेरा वहीं कर दो टीका। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, देखने में लग रहा होगा छोटे भाई, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ और मेरे भाई मुझसे हेल्थ में थोड़े कम हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मेरे छोटे भाई हैं, बट नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं इनको, और पता है क्या, डिब्बे में से मिठाई निकाल के मैंने एक बाउल में कर दी थी, क्योंकि डिब्बे में ना भाई को पसंद नहीं है। ले तो आते हैं मार्केट से, बट मैं फ़िलहाल इसको एक बाउल में ले लेती हूँ मिठाई जब लेने जाती हूँ। तो मैं इसमें कर रही हूँ। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा मजाक कर रही हैं। तो मैं कह रही हूँ उसमें से चॉइस कर लो कौन सी मिठाई लेनी है। तो होता है ना, भाभी को नंद टीका करती है तो फिर भाभी नंद के करती हैं। मैं छोटी हूँ पर वो मानती नहीं है, कहती कि नहीं, नंद तो मान होती है, नंद का सम्मान बहुत बड़ा होता है। तो वो नहीं मानती, मेरे पैर छू ही लेती हैं। आज मैंने मतलब फ्रॉक सूट पहना था अपने भाई दोस्त पे। तो ये इसमें थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ मैं, पर आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ लोग हाँ, वो कह रही है नहीं 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 नहीं। तो सामने भतीजा फ़ोटो क्लिक कर रहा है, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, बट वो फ़ोटो नहीं खींच रहा था, वो वीडियो बना रहा था। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए हमारी मस्ती के साथ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और ये मेरी भतीजी मेरे बेटे को टीका कर रही है और अपने भाई को टीका कर रही है, मतलब मेरे भतीजे को टीका कर रही है। और ये छोटा बेटा मेरा, इसको एक हैंकी नहीं मिला तो उसने अपनी मामी की चुन्नी ले ली है, उसने चुन्नी ओढ़ के ऐसे बैठ गया है कि मेरी भतीजी बहुत मजाक उड़ा रही थी। और ये देखो, ये अपनी मिठाइयाँ भी दिखा रही थी कि देखो मैं अपने भाई की पसंद की मिठाई लाई हूँ। तो वो चुन्नी ओढ़ के जो बेटा बैठा था, मुझे तो हंसी भी आ रही है बताते हुए। तो उन्होंने बोला कि ये भाइयों के बीच में बहन कौन बैठ गई है, इस तरह से मजाक उसके साथ कर रहे थे। क्योंकि ये त्यौहार पता है क्या है, त्यौहार का त्यौहार है, इंजॉयमेंट है। और दूसरा, हम सब इस टाइम पे मिलते हैं, बहनें सारी आती हैं, बहन बेटियाँ इस समय मिलती हैं एक दूसरे से, तो खुशी होती है, घर भरा भरा लगता है। तो ये मिठाइयाँ दे रही है, गोले दे रही है, टीका लगा रही है। बट मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेटा, जो कि मेरी वीडियो में आप लोगों को दिखता भी है, मेरे को सपोर्ट करता है, मेरे साथ वीडियो बनाता है। तो अभी उसका नंबर नहीं आया है टीका करवाने का, अभी थोड़ी देर में उसका नंबर भी आएगा। वो ऐसे देख रहा है कि अरे मेरा नंबर कब आएगा। तो उसने फिर मुँह ढाक लिया। तो गाइज़, ये जो ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, कुछ कुछ ब्लॉग्स रह जाते हैं, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। अभी तक मैं इतना बढ़ पाई हूँ, तो आगे भी मैं आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही चल पाऊँगी। तो ये देखिए, आखिर फाइनल उसका नंबर आ गया है और इन्होंने टीका करवा लिया है। आप लोगों को भी हंसी आएगी, इतनी मस्ती करते हैं ना बच्चे। तो ये प्यारी बहना भाइयों के बीच में बैठ गई है और यहाँ भाई बहनों को भी मिठाई खिला रहे हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी मेरी भतीजी की बेटी है। और ये जो हमारा बेटा है, ये मेरी फ्रेंड का बेटा है। तो उसको मेरी भतीजियाँ बहुत टाइम से टीका करती आ रही हैं, छोटी सी थी जब से ही, शादी से पहले से ही करती आ रही हैं। ये उसकी बेटी है साइड में। इस समय ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, पर मैंने फ़ोटो ली थी, तो मैंने सोचा कि ये फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूं। और ये जो आई हैं लोअर टी शर्ट में, कपड़े चेंज कर लिए थे, उसको नहीं पता था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी मेरी भतीजी के साथ आने में, तो इसने ड्रेस चेंज कर ली। नहीं तो ये बहुत क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही थी। इस दिन तो सभी बहनें सुंदर सुंदर कपड़े, साड़ी, सूट और जिसको जो मन करता है पहनती हैं। तो यहाँ देखिए टीका चल रहा है और आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए गाइस। प्लीज़ आप बिना स्किप किए मेरी वीडियो वॉच करते रहिए। और फिर मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी कि जो मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाया था
वो किस लिए चढ़ाया था, किस मन्नत के लिए। अब हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी, मतलब भतीजी की बेटी नहीं मिल रही थी, तो हमने देखा तो ये अकेली यहाँ खड़ी होके झांक रही थी। वो तो अच्छा था कि हमने देख लिया, छोटा बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं अब आ गई हूँ अपने चाचा जी के यहाँ, मेरे पापा के भाई के यहाँ, उनके बेटों को टीका करती हूँ। ये उनकी बेटियाँ हैं, ये भी मेरी भतीजियाँ लगती हैं, क्यूट क्यूट सी। और ये मेरे चाचा जी हैं, उनके बेटे की बहू है, मैं उनको भी करती हूँ। तो काफ़ी सारे भाई हैं मिला के, मेरे खुद का भाई, मेरे चाचा जी के बेटे हैं, उनको भी मैं करती हूँ। ये प्यारी प्यारी भतीजी, हमने बोला कि स्माइल कर दो, तो इन्हें शर्म आ रही थी कि बुआ हमारे साथ वीडियो शूट कर रही हैं। तो थोड़ा सा होता है ना, बच्चे शर्माते हैं, पर मज़ा आ रहा था। मैं ही हिलाए जा रही थी इन्हें कि हिलो हिलो, चलो वीडियो बनाओ। और ये हमारे भाई चाचा जी के बेटे, इनका रुमाल मैंने सही कर दिया था, हालांकि उम्र के हिसाब से होता है ना कि बाल वगैरह भी झड़ने लगते हैं, तो इन्होंने भैया ने पूरा रुमाल कवर कर रखा था कि कहीं इस वीडियो में ना दिख जाए। तो मेरे भाई हम लोग बिल्कुल मतलब फ्रैंकली हैं, ऐसे नहीं है कि स्पेशल हम सब चीज़ सजा के कुछ भैया दौज वगैरह करें। मानती हूँ सबके अलग अलग तरीके से होते हैं, पर यहाँ तो ये है कि बिना कुछ खाए भाई बहन का, बहन भाई का इंतज़ार करते हैं, टीका करवा के कुछ खाते हैं। तो यहाँ ये वही चीज़ें चल रही हैं। तो गाइज़ आप लोग यूँ ही बने रहिए, सिर्फ थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए और मैं बता दूँगी कि फाइनली मैंने क्या मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई है स्पेशल डे में मेरी। तो गाइज़ फाइनली भाई दूज हमारी हो गई है। अभी सब बाहर घूमने गए हैं और मैं, मेरा भतीजा और मेरे बच्चे इस समय घर में हैं। बाकी सब गए हैं अपने अपने वहाँ जहाँ भैया दूज करनी है। तो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं जब तक हमारे भैया भाभी और मेरी भतीजियाँ आ जाएंगी, क्योंकि मेरी भाभी भी अपने भाइयों को टीका करने गई हैं और मेरी भतीजी और लोग जो हैं जिनको टीका करते हैं, बहुत से फ्रेंड्स के मतलब भाइयों को करते हैं, बहुत से पड़ोसी को करते हैं, बहुत से अपने भाइयों को करते हैं। वैसे तो ये जो भाई दूज हुई, राखी हुई, ये अपने खुद के भाइयों के लिए भी होती है, पर मानो तो सब है और भाई भी अपने भाई हैं। तो जब तक वो लोग आते हैं, जब तक हम पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगी है ज़ोर से भूख। और खाना अभी देखें क्या बनाते हैं। वैसे तो हम छोले भटूरे बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा हमने जो ऑर्डर किया है ये हमें अच्छा भैया दूज पे ऑफ़र मिला था, उस ऑफ़र पे हमें बहुत मज़ा आया और इसलिए हमने बुक कर दिया। और ये 3 पिज़्ज़ा हमारे अलग अलग फ्लेवर के आ गए हैं, तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरा चैनल जो मनो हुआ था वो नवरात्रों में हुआ था। नवरात्रों में मैंने माँ से मन्नत मांगी थी, माँ काली से, माँ मेरठ वाली महारानी से मैंने मन्नत मांगी की थी कि मेरे चैनल का रिज़ल्ट जल्दी आ जाए और अच्छा आए। तो मुझे 50 घंटे में रिज़ल्ट आया था, 2 दिन से ऊपर हो चुके थे। मैं बहुत टेंशन में थी, तब ये मन्नत मैंने माँ से मांगी थी कि माँ मेरा मोनेटाइज हो जाए, और माँ ने मेरी मन्नत सुन ली थी। तो उसके बाद मैं एकदम से घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो गए थे, दिवाली भी थी, धनतेरस थी, गोवर्धन पूजा थी। तो इन फेस्टिवलों के बीच में मैं नहीं जा सकती थी। तो मैं इसलिए ये दिन, भाई दूज का दिन मैंने चुना था, क्योंकि भाई दूज पे तो निश्चित मुझे अपने घर जाना था अपने भाई को टीका करने। तो जब मैं अपने भाई के यहाँ गई तो मैंने वहाँ उन्हें मन्नत जो मैंने मांगी थी, इसलिए माँ को मैंने प्रसाद चढ़ाया, लड्डुओं का भोग लगाया और माँ से आशीर्वाद लिया कि माँ आप इसी तरह कृपा मेरे पे बनाए रखिएगा और सब पे भी बनाए रखिएगा, और जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उन पे भी कृपा बनाइएगा और उनकी विश पूरी कीजिएगा। तो फाइनली देखिए, हमने अच्छा खाना खाते हुए, मतलब पिज़्ज़ा खाते हुए आपसे ये बात शेयर कर दी है, अपनी मन्नत बता दी है। थोड़ा सा लेट कर दिया बताने में, उसके लिए सॉरी। बट प्लीज़ फ्रेंड, अगर ये ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो गले में खसखसाहट और खांसी जुकाम बना हुआ है थोड़ा सा।
तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बहुत जल्द आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी भाई दूज।